और मैं सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करती हूं कि जिस तरह आपने आजाद अदलिया के ऊपर एक हमले को रोका है, इसी तरह आगे बढ़िए और एक और शफाफ किरदार के हामिल जो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी हैं, उनको भी इंसाफ दीजिए। वो सच बोलने की पादाश में अब सजा भुगत रहे हैं। वो चीफ जस्टिस थे आने वाले दिनों के, उनको सिर्फ सच बोलने की पादाश में हटा दिया गया। उनको बलूचिस्तान के आज इस हाल को पहुंचने की एक ही वजह है कि वो ये वजह है कि आवाम के वोट को इज्जत नहीं मिलती। हाकिम के गिरेबान पर आवाम का किसी और का हाथ होता है, ये कहना है मरियम नवाज का जलसागाह में खिताब करते हुए। मजीद उनका कहना था, कायद-ए-आज़म ने कहा था मेरे आवाम के वोट को इज्जत दो, अपने हलफ की पासदारी करो। आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को भी इंसाफ फराहम कीजिए और इंशाअल्लाह तुम सुन लो, वो वक्त आ रहा है कि तुम्हारी 2 साल की नहीं, तुम्हारी 72 साल की मेहनत जाया होने को है। अब अवाम की हाकमियत का सूरज तलू होने को है। वोट इज्जत पाने को है और वोट को पांव तले रोंदने का सिलसिला बंद होने को है। और आखिर में एक और बात, मेरे बलूचिस्तान के भाइयों, मुझे अलिफ लैला के एक और किरदार का नाम याद आ रहा है। भला कौन? कोयटा के भाइयों और बहनों। मरियम नवाज जलसागाह में खिताब कर रही हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया जस्टिस फाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था और इमरान न्याजी समेत तमाम जिम्मेदारों को इस तारीखी नाकामी पर इस्तीफ़ा देना चाहिए, ये कहना है उनका। और मज़ीद उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के आज इस हाल को पहुँचने की एक ही वजह है और वो वजह यह है कि आवाम के वोट को इज़्ज़त नहीं मिल रही। अब ये सिलसिला ख़त्म होगा, वोट को इज़्ज़त मिलेगी और वोट को पैरों में रोंदने का सिलसिला जो है अब ख़त्म हो जाएगा, ये भी कहना है उनका जलसागाह में खिताब करते हुए। कायद-ए-आज़म के हवाले से भी उन्होंने बात की और कहा कि कायद-ए-आज़म की रूह भी देख रही है कि इनकी तलकीन को मिट्टी में मिला दिया गया है, ये भी कहा गया मरियम नवाज की जानिब से जलसागाह में खिताब करते हुए। और उन्होंने कहा कि ये समझते हैं कि कोयटा के अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का हक नहीं, रात दिन माँ और बाप के नाम पर पार्टी बनती है जो एक बच्चे को जन्म देती है। मरियम नवाज इसी बच्चे को वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठा दिया जाता है, ये कहना है मरियम नवाज का जलसागाह में खिताब करते हुए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे पता है यहाँ से नौजवान को उठा लिया जाता है, कभी कभी नौजवानों की मसखशुदा लाशें भी मिलती हैं और अभी एक बच्ची स्टेज पर आई है, इसके 3 जवान भाइयों को घर से उठा लिया गया और कई साल हो गए हैं, ये 3 बच्चों का कुछ पता नहीं है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि आज बलोची लिबास पहना है, ये पैगाम है मुझे बलोच अवाम से मोहब्बत है, जितनी मुझे पाकिस्तान और पंजाब से मोहब्बत है इतनी कहीं ज़्यादा मुझे बलूचिस्तान के अवाम से मोहब्बत है, ये कहना है उनका। और मज़ीद उन्होंने कहा कि आज मुझे पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर शाज़िया का वाक़या याद आ गया, मेरे होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया और क्या हमारी बहनों की और बेटियों के दरवाजे ऐसे तोड़े जाते हैं। बलूचिस्तान की एक बेटी डॉक्टर शाज़िया का वाक़या सुनाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जहन में ये वाक़या नक्श हो चुका है, एक डिक्टेटर ने मुक्के लहराकर कत्ल करने की धमकी भी दी थी, ये भी कहना है मरियम नवाज का जलसागाह में खिताब करते हुए। मज़ीद उन्होंने कहा कि ये जो बच्ची आई है इसके वाक़े पर मुझे रोना आ गया, आज तक मेरे आंसू नहीं आए, मुझे जेल में डाला गया, मेरी आंख में आंसू नहीं आया, मेरी माँ वहाँ मर गई लेकिन तब भी मेरी आंख में आंसू नहीं आए, लेकिन मेरे वालिद को आपने जेल में डाला, मेरी आंख में तब भी आंसू नहीं आए, आज इस बच्ची की बात सुनकर मेरी आंख में आंसू आ गए हैं। खुदारा खौफ खुदा करें और रहम करें इन बच्चों पर। और ये भी कहा कि मर जाए तो कोई सुकून आ जाता है। मरियम नवाज ने ये भी कहा कि लेकिन जब ये पता चले कि उसके अपने कहीं नहीं हैं, कुछ पता नहीं कि ज़िंदा हैं या मर गए और कहाँ हैं, तो सुकून नहीं आता। ये भी कहा कि मुझे पता है कि यहाँ के नौजवानों को उठा लिया जाता है, कभी कभी नौजवानों की मसखशुदा लाशें भी मिलती हैं, मरियम नवाज ने ये कहा। और साथ ही साथ आपको बताते चलें उन्होंने ये कहा कि मुझे बलूचिस्तान के अवाम से बहुत मोहब्बत है। तीर बदलने का वक्त आ गया है।
ये तकदीर आप बदलेंगे। पाकिस्तान की तकदीर, बलूचिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया। ये तकदीर आप बदलेंगे। और यहां अब बगावत और गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बटेंगे। माओं के सपूत, बहनों के भाई और बीवियों के शौहर लापता नहीं होंगे। तैयारों और गनशिप हेलीकॉप्टर्स के साथ ऑपरेशन नहीं होंगे। आपके वसाइल का इस्तेसाल नहीं होगा इंशाअल्लाह। किसी को वोट की इज्जत से खेलने का हौसला नहीं होगा। वही पाकिस्तान होगा जिसके लिए आपके बुजुर्गों ने जिद्दोजहद की, जिसके लिए आप और आपके कायदीन ये जिद्दोजहद कर रहे हैं। कठपुतलियों का खेल अब इंशाअल्लाह खत्म होने को है। तो मेरे साथ मिलके जरा नारा लगाओ। आलमगीर कहाँ है? जरा वोट को इज्जत दो का मेरे साथ एक दफा नारा लगा दो, सब मिलके और जोर से, और जोर से। आखिर में कोयटा जिंदाबाद, पीडीएम जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। मरियम नवाज जलसागाह में खिताब कर रही थी। उनका कहना है किसी को वोट को इज्जत से खेलने का हौसला नहीं है। नवाज का ये भी कहना था कि कठपुतलियों का खेल अब ख़त्म होने को है। हम रसीदें मांगते हैं तो वो चुप हैं, और ये भी कहा कि वो तो चुप हैं लेकिन सिलेक्टेड इमरान खान में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इससे पूछें कि जनरल रिटायर्ड सलीम बाजवा ऐसे नहीं चलेगा। आपको बताते चलें कि मरियम नवाज खिताब कर रही थी और उनका कहना है किसी को वोट की इज्जत से खेलने का हौसला नहीं है। कठपुतलियों का खेल अब ख़त्म होने को है। और जोर से, और जोर से। आखिर में कोयटा जिंदाबाद, पीडीएम जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। मरियम नवाज जलसागाह में खिताब कर रही थी। उनका कहना है किसी को वोट को इज्जत से खेलने का हौसला नहीं है। नवाज का ये भी कहना था कि कठपुतलियों का खेल अब ख़त्म होने को है। हम रसीदें मांगते हैं तो वो चुप हैं, और ये भी कहा कि वो तो चुप हैं लेकिन सिलेक्टेड इमरान खान में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इससे पूछें कि जनरल रिटायर्ड सलीम बाजवा ऐसे नहीं चलेगा। आपको बताते चलें कि मरियम नवाज खिताब कर रही थी और उनका कहना है किसी को वोट की इज्जत से खेलने का हौसला नहीं है। कठपुतलियों का खेल अब ख़त्म होने को है।